हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ज़ोमैटो कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। ये स्टॉक्स आज हमारा न्यूज़ के अंदर बना हुआ था और इस स्टॉक्स में जो न्यूज़ थी वो बहुत ही बड़ी थी, पर ये स्टॉक्स अपने सपोर्ट लेवल के पास में खड़ा था, जिसकी वजह से स्टॉक्स में आज के दिन रैली देखने को नहीं मिली और सभी बड़े इन्वेस्टर ने इस स्टॉक्स के ऊपर आज के दिन यहाँ पर बाई पोजीशन बनाई होगी, क्योंकि जो न्यूज़ निकल के आई थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और वो न्यूज़ थी पेटीएम से रिलेटेड। तो यहाँ पर ज़ोमैटो कंपनी ने पेटीएम की कंपनी के जो टिकट वाला बिज़नेस था उसको एक्वायर किया है। और ये न्यूज़ इतनी बड़ी थी कि स्टॉक्स मार्केट में इस स्टॉक्स के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं देखने को मिला। मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई, पर स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। हमने ऑलरेडी चार्ट बना करके रखा हुआ था और वीडियो भी बनाया था। आज हम इस स्टॉक्स में जो न्यूज़ है पहले उसको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मार्केट में पहले ही पता थी लोगों को। तो यहाँ पर ये न्यूज़ अगर आपको नहीं पता है तो आप इस न्यूज़ को सबसे पहले तो चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा इन्होंने जो इनका जो एंटरटेनमेंट का जो बिजनेस है उसको यहाँ पे एक्वायर किया है पेटीएम को। तो यहाँ पर देख सकते हैं टिकटिंग बिजनेस डील, ये जो डील हुई है ये लगभग 2048 करोड़ के आसपास देखने को मिली है। मैं न्यूज़ आपको यहाँ पर डील दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इवेंट्स टिकटिंग बिजनेस पर 2048.4 करोड़ यानी कि 2048 करोड़ के आसपास इस कंपनी की डील हुई है और ज़ोमैटो कंपनी ने इसको खरीद लिया है। और अब इनको ये लग रहा है कि हमें खाने-पीने के अलावा भी हमें कुछ और बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। और अब इन्होंने यहाँ पे एक कंपनी पहले ब्लैंकेट के नाम से परचेज़ की थी और अब इन्होंने यहाँ पर पेटीएम के बिज़नेस को एक्वायर किया है। तो अब ज़ोमैटो कहीं न कहीं आने वाले समय में एक अच्छा प्रदर्शन दिखाई दे सकता है। अब हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान ये रखना है कि स्टॉक्स भले कितना भी अच्छा हो, हमें स्टॉक्स के टेक्निकल की तरफ ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा था कि स्टोक्स अपने सपोर्ट लेवल के पास में खड़ा है और स्टोक्स ने बार-बार स्टॉक की जो प्राइस है इस कैंडल के हाई से रिजेक्ट होकर के नीचे आ रही थी 278 या 279 के आसपास। अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 280 के लेवल से, तो 278 से 280 के आसपास का जो स्टॉक्स का लेवल है ये स्टॉक्स से अभी ब्रेकआउट नहीं हो रहा है और स्टॉक्स लगातार हमारा इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। और मैंने आपसे कहा था कि अगर स्टॉक्स हमारा इस डोजी कैंडल के लो का ब्रेकआउट करेगा, 255 का लो है, ये अगर ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक्स नीचे की तरफ जाएगा। और आज स्टॉक्स ने फिर से रेड कैंडल बनाए और लो के पास क्लोजिंग दी है। 256 रुपए का लो है। कल का अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स ने कल भी रेड कैंडल 259 का बनाया था और मैंने आपसे कहा था कि रेड कैंडल में एंट्री नहीं लेना है, कभी भी कुछ भी हो जाए। आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार अगर स्टोक्स रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर देता है और अगर 5-7 रेड कैंडल बना देता है तो वो सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और टारगेट लेवल्स को तोड़ते हुए नीचे की तरफ चला जाता है। तो जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेवल अभी बना हुआ है 255 का, तो ये कल के दिन ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे सकता है। फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो 247 का और सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल आपको दिखाई देगा वो रहेगा हमारा यहाँ पर इस कैंडल के हाई के आसपास का, जो लगभग हमारा 230-32 रुपए के आसपास का बनेगा। तो 232 तक का आप चाहे तो एटलीस्ट वेट कर सकते हैं और ध्यान में रहे कि स्टॉक्स ऊपर अप ट्रेंड में चल रहा है। तो स्टॉक्स ने लास्ट में यहाँ पे लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया। अब स्टॉक्स हमारा थोड़ा बहुत नीचे जरूर आएगा, क्योंकि स्टॉक्स ने इस लेवल को ब्रेकआउट करने से 3 बार मना किया। इस कैंडल में भी मना कर दिया, इस इन्वर्टेड हैमर में भी मना कर दिया और इस बड़ी सी रेड कैंडल में भी मना किया है। तो 278 के आसपास जब आता है स्टॉक तो उसको जाने के लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी और स्टॉक्स को यहाँ पे 2-3 चीज का ध्यान रखना होगा। चार्ट के बेसिस पे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, धीरे-धीरे करके बने या अचानक से बने, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। अगर स्टॉक्स एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाएगी तो ये स्टॉक्स के टारगेट आपको हिट होते हुए दिखाई देंगे। 275 रुपए का टारगेट रखना है, 273 का भी रखना है, 278 का रखना है और लास्ट में तो 280 का।
जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट लेवल है, पर बड़े टारगेट की बात करें तो 278 से 280 के बीच का रखना है। साथ ही आपको सपोर्ट लेवल छोटा सा लेकर के चलना है 255 का, क्योंकि ये स्टॉक्स का कल सपोर्ट लेवल टूट सकता है। आज मार्केट में इतनी अच्छी न्यूज आने के बावजूद भी इस स्टॉक्स ने कोई खास रिएक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी इस स्टॉक्स में और करेक्शन बाकी है, तो इसलिए आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जल्दबाजी ना करें। साथ ही आपको यहाँ पर 50 डेज के मूविंग एवरेज का सपोर्ट देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टॉक्स अभी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और ऊपर की रेंज अभी इस स्टॉक से 266 रुपए का हाई भी ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 266 267 का रेंज एटलीस्ट ब्रेकआउट और इसके ऊपर क्लोजिंग हो तो आप यहाँ पर इस स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन के लिए छोटा सा स्टॉप लॉस 256 का लेकर के 255 का। तो चलिए वीडियो को ये विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।